पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस, नींद ना आना, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स बड़े कॉमन होते हैं खातून को। लेकिन एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती है ब्रेन फॉग, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। आज की औरत फैक्ट्रीज कंपनीज की सीईओ है, पायलट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने डिसीजंस लेने होते हैं। वही औरतें आगे कहती हैं कि हम टीच करते हैं, टीचर हैं, हमें स्टूडेंट्स के नाम नहीं याद आ रहे, हमें वो जो वोकल कम्युनिकेशन के अंदर जो है उसके अंदर डिक्लाइन हो रहा है, जो कॉग्निशन है उसमें डिक्लाइन हो रहा है। कॉग्निटिव डिक्लाइन का मतलब होता है कि उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत होती है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है, जो उनका शार्प सोचने का एक अंदाज होता है वो खत्म हो जाता है, उनकी फोकस खत्म हो जाता है, एक धुंधलाहट सी है, यानी कि ब्रेन फॉग हुआ। ब्रेन फॉग की कॉमन कंप्लेन है। रिसर्च ने दिखाया है कि 25% women in perimenopause and menopause are considering to quit their job. 10 to 15% women are actively resigning from their job because of brain fog. उनको लगता है कि उनका काम करने की वो सलाहियत नहीं रही, एंड दे फील वेरी एम्बैरेस्ड कि एक इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, ऊपर से ब्रेन फॉग, और ये ऐसी चीज़ें जो है वो डिस्कस भी नहीं कर सकती किसी के साथ, जिसकी वजह से इतनी बड़ी पोस्ट वाली खवातीन जो है दे आर फीलिंग मिजरेबल। तो आप ऐसी खवातीन को कैसे कह सकते हैं कि मोरिंगा ले लो, शतावरी ले लो, चिया सीड ले लो, फ्लैक्स सीड ले लो, एकोश एंड प्रिमरोज लेके जो है आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। अगर कोई आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, थोड़े बहुत कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो यस आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है, जो ब्रेन फॉग की सूरत में, और 20 साल के बाद जाके आपको अल्जाइमर डिजीज़ होनी है। अल्जाइमर डिजीज़ बड़ी खतरनाक डिजीज़ होती है, और औरतों में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। अपना आप नहीं याद होता, बच्चों के नाम नहीं याद होते, तो कौन ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहता है बुढ़ापे में जाके कि आपका अल्जाइमर डिजीज़ हो जाए। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन फ्रैक्चर्स शुरू हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो हार्मोन्स हैं, जो BHRT है, दैट इज़ अ नंबर 1 फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है खोखली बोन्स का, आपको बोन फ्रैक्चर से बचाता है। और आप उनको ये कह लें कि जी सप्लीमेंट्स लेके जो है आप जो है नेचुरल मेनोपॉज में चले जाएं। 40s में जाके खवातीन शादियां कर रही हैं, 50s में जाके भी IVF हो रहा है। 40 से 50 साल की उम्र जो है वो मेनोपॉज में गुजारनी है। तो ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, ये आपको हेल्प करते हैं टाइमली सिम्टम्स के साथ। आपको ज़रा नींद अच्छी आ जाएगी, आपको लगेगा हॉट फ्लैशेस कम हो गए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 20-25 साल के बाद ये न्यूरो प्रोटेक्टिव है, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बोन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, हार्ट डिजीज से बचा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। वही चीज़ रिप्लेस करनी पड़ेगी जिस्म के अंदर जो कि ख़त्म हुई है। और वो क्या है? आपके एस्ट्रोजन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन है, आपके DHEA है, आपका प्रोजेस्टेरॉन है। हार्मोन्स ख़त्म हुए हैं तो हार्मोन्स ही देने पड़ेंगे। आज की औरत जो है वो टोटली एम्पावर्ड है, वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खुद से अपने हाथ में लेना चाहती है। ये उसका राइट है कि उसको पता चले कि ऑप्शंस क्या हैं, नई साइंटिफिक रिसर्च क्या है, डेटा क्या है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आप जो भी हैं, आपने मिसगाइड नहीं करना अपने पेशेंट्स को। नई साइंटिफिक रिसर्च डेटा जो आ रहा है, अगर अपने आप को अप टू डेट नहीं किया तो कम से कम आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। आप ये कह लें हम अभी इतने अप टू डेट नहीं है और ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, हमें इतना साइंटिफिक डेटा का नहीं पता, तो जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे जाके पता कर लें। मैं बेतहाशा सप्लीमेंट्स रिकमेंड करती हूँ। दैट्स अ पार्ट ऑफ हेल्थी लाइफ। एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी जो मसल मास लूज होना शुरू हो जाएगा। अच्छी प्रोटीन की डाइट, गुड एस्ट्रोजन, बैड एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ में डिस्कस करती हूँ खातून से। उसे ये भी कहती हूँ कि आप हर्बल सप्लीमेंट्स लें, चिया सीड लें, फ्लैक्स सीड लें, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वगैरह, डेम, और इतनी चीज़ें होती हैं जब हम उनको कहते हैं। लेकिन उसके साथ मैं उनको ये भी बताती हूँ कि साइंस क्या कह रही है, साइंटिफिक डेटा क्या कह रहा है BHRT के बारे में। अगर आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 20 and 30 ईयर्स? अगर तो सिर्फ 2-4 साल के सिम्टम्स खत्म करने हैं तो एक्सरसाइज और सप्लीमेंट आपको हेल्प करेंगे। शतावरी ले लें, चिया सीड ले लें, एंड यू विल फील बेटर। प्रिमरोज ले लें, ब्लैक होश ले लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 80 साल में भी जहाज़ चलाएं और आपकी मेमोरी अच्छी हो और आप हार्ट डिजीज से ना मरें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा रखें, किसी और के ऊपर बर्डन ना बने। क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है कि जितनी जल्दी आप अपने हार्मोन्स को रिप्लेस करते हैं, अल्जाइमर डिजीज़ को उतना आप रोक सकते हैं, उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। कम से कम लोगों को उनकी ऑप्शंस बताएं, रिस्क और बेनिफिट्स बताएं। अगर आपने खुद को अपने आप को अप टू डेट नहीं किया विद न्यू साइंटिफिक डेटा, तो जो 25 साल पुरानी इंफॉर्मेशन है अबाउट हार्मोन्स वो लोगों में मत फैलाएं। आप बहुत ऑनेस्टी के साथ उनको बता दें कि दिस इज़ न्यू, हमें नहीं पता, उनके स्पेशलिस्ट से पता कर लें, और जब हमें पता चल जाएगा तो हम आपको बता देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनका भी राइट है जानने का कि उनको कम से कम नॉलेज और ज्ञान तो दे दें। ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जानना हर औरत का हक है, और ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज सही तरीके से देना हर डॉक्टर का फ़र्ज़ है।